वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बोलूँ आपसे, अभी आईआईटी जैम का पेपर हुआ, टोटली डिसपॉइंटेड, पैटर्न से हटके, लिख से हटके, सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा। जो सोचा था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आए, कोई नहीं, जो होना था हो गया। आप ही डिसअपॉइंटेड नहीं है, हम भी डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार का पेपर जो है बिल्कुल पिछले 10 साल के पेपर को हटा दें उसके पैटर्न से अलग था। ऐसा नहीं है कि अब वो हो गया तो अब हम घर में बैठ करके और उसी डिप्रेशन में जा करके उसी बारे में सोचते रहे। नहीं, अभी टाइम है, वो हो गया। हम भी जब पेपर देते थे तो एक अगर हो जाता था दे दिए, अब उसके साथ साथ बाकी जो और प्रोविंशियल होते थे, इंडियन फॉरेस्ट होते, सर्विसेज होते थे, तो उनके पेपर को खराब नहीं करते थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसको कि अब हमारे पास क्या ऑप्शनल है, क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं अभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस डीयू, वन इज डीयू एमएससी एंट्रेंस मैथ्स। अभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो पेपर आपका जुलाई में होता है, जुलाई में होता है। फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसका पेपर मिड में होता है, मई की सेकेंड वीक। तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन है, हम बेस्ट ऑप्शन बता रहे हैं आपको, तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन है, अगर हम दिल्ली में से दिल्ली के अंदर की बात करते हैं तो जेएमआईयू जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जिसका पेपर मई लास्ट या जून में होता है, बेसिकली जून फर्स्ट वीक या मई लास्ट। चौथा जो आपका ऑप्शन है यहां पे आपका जेएनयू, डीयू, जेएमआईयू, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका पेपर भी आपका मई लास्ट या जून में होता है। पांचवा ऑप्शन आपके पास है एचयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसका भी पेपर आपका जून में होता है, राइट। एंड छठा ऑप्शन आपके पास है, एक दो ऑप्शन और ले सकते हैं आप, एक दो ऑप्शन और ले सकते हैं। वो ऑप्शन आपका है एच, दैट इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसका जल्दी हो जाता है, ठीक है, लेकिन मई तक ये भी हो जाता है। ये आपके पास 5-6 बेस्ट ऑप्शन है अभी आपको तैयारी करने के लिए, राइट। मैं नहीं चाहूंगा कि अब अपने टाइम को आप बर्बाद करें, बिल्कुल नहीं। आईआईटी जैम हो गया, जो लोग भी दिए होंगे, बहुत लोग नहीं दिए होंगे। और एक ऑप्शन और है एमएससी मैथ के बाद एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च, जो लोग भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं या फिजिक्स के होते हैं या कंप्यूटर साइंस के होते हैं या स्टैट्स के होते हैं, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, राइट। अब आप इसकी तैयारी में लग जाइए, अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम है आपके पास, मार्च अप्रैल मई 3 महीना पूरा है। डीयू के लिए 4 महीना है, लेकिन 3 महीना सफिशिएंट है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, तो 50% आप सिलेबस पढ़े हुए हैं, 50% आप नहीं पढ़े हुए हैं, वो 50% हम पढ़ाएंगे, क्योंकि 22 तारीख से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 22 फेब से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चीज़ की, और बहुत नॉमिनल फीस मतलब हम आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए इतना नॉमिनल फीस हमने कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे, सभी के सभी बच्चे जैम खराब किए हुए हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जैम खराब हो गया है तो ऐसा नहीं कि वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसकी तैयारी हम कराएंगे और बिल्कुल नॉमिनल फीस में कराएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सबके सब कर लें, कहीं न कहीं एडमिशन हो जाए, खराब नहीं करें, अपना साल बर्बाद नहीं करें, ठीक है। तो ये 5 सिलेबस है, 5 यूनिवर्सिटी है जिनका एमएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस की तैयारी मैं कराऊंगा, प्रॉपर कराऊंगा, ठीक है। और ये सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड हैं, और हर एक में 50% अगर आपके मार्क्स आते हैं, क्योंकि जामिया का भी मेरा रैंक रह चुका है, 1 रह चुका है, बीएचयू का भी मेरा रैंक 2-3 रह चुका है, ठीक है। जामिया का तो 2 साल मेरा रैंक 1 रह चुका है, ठीक है। फिर बीएचयू का भी रह चुका है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मेरा रैंक 2nd 3rd रह चुका है, ठीक है। आपका फिर आपका जेएनयू में भी लास्ट टाइम 4 और 5 मेरा रैंक रह चुका था, 4 रह चुका था, 10 रह चुका था, मेरे स्टूडेंट रह चुके थे। तो मेरा सजेशन ये है कि ये सारे तैयारी आप करिए और बहुत अच्छे
अच्छे रैंक से आपका एडमिशन हो जाएगा इन सारी जगहों पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। पहला आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी 50 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एंट्रेंस आपका 2 आवर्स का होता है, 120 मिनट्स का पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन ए आपका एनालिसिस है, सेक्शन बी आपका दैट इज अलजेब्रा है, सेक्शन सी आपका दैट इज एप्लीकेशन है, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथ है। तीनों से इक्वल क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चंस होते हैं, 17 किसी में 16 हो जाता है, लेकिन ये आपका पैटर्न है। सेक्शन सी आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े मतलब कि जैम के साथ मैच नहीं करता, बिल्कुल नहीं मैच करता। तो इसमें आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो हमने जैम में पढ़ा हुआ है उसके अलावा भी कई सारे टॉपिक होते हैं। एसएलपी होता है, स्टर्म लिउविल थ्योरम होता है, एसएलपी होता है, ग्रीन्स थ्योरम होता है, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा सा एसएलपी आ जाता है, मतलब अलग आ जाता है। और एक टॉपिक आपका है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज पीडी, बिल्कुल ये जैम में नहीं है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा टॉपिक आ जाता है इसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये 3 टोटली एप्लीकेशन टॉपिक है, टोटली एप्लीकेशन। इसमें कहीं भी थ्योरी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, और ये आपका 16 to 17 क्वेश्चन यहां से होता है ये आपका। तो सी सेक्शन ही डिसाइडिंग होता है यहां पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में सी सेक्शन पूरा डिसाइडिंग होता है। तो जिनको सी सेक्शन आता है उनका बिल्कुल श्योर शॉट 100% 1 से 20 रैंक के बीच में हो जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन मतलब आपका एक ऑप्शन है एंट्रेंस का और एक ऑप्शन है मेरिट का। तो मेरिट वाला ऑप्शन सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ओपन होता है, और वो दोनों में आ सकते हैं, आप एंट्रेंस भी दे सकते हैं और मेरिट के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन 50% एक जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन है एंट्रेंस का, जो कि बाहर के बच्चों के लिए रखा गया है कि वो लोग मेरिट के थ्रू नहीं आते हैं लेकिन वो एंट्रेंस के थ्रू आ सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए दोनों ऑप्शन खुला हुआ है, आप मेरिट थ्रू भी आ सकते हैं, आप एंट्रेंस के थ्रू भी आ सकते हैं, दोनों में आप अपीयरिंग कर सकते हैं। लेकिन बाहर के बच्चों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आपका एंट्रेंस के थ्रू ही आएंगे। और 7 से 8 जगह आज की डेट में सेंटर है, एनटीए आपकी पेपर कराती है, ठीक है। तो ये आपका टोटली न्यूमेरिकल पार्ट है। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने जैम में पढ़ा हुआ है, जैम में पढ़ा हुआ है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको आपको पढ़ना है। जैसे आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। नंबर सिस्टम में आपका कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, रिमाइंडर पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम जैम में थोड़ा सा स्टूडेंट पढ़ता है, जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ाया था। तो नंबर सिस्टम एक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है इसमें बेसिकली। फिर आपका ग्रुप थ्योरी है जो कि जैम का सिलेबस है। फिर एक आपका रिंग थ्योरी भी है इसमें, जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। और फिर आपका मैट्रिसेज है, लीनियर अलजेब्रा है जो कि जैम का ही टॉपिक है एज इट इज। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ है, इनर प्रोडक्ट स्पेस आईपीएस। ये टॉपिक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो मतलब बेसिकली कह सकते हो कि अलजेब्रा में ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। रिंग थ्योरी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो रिंग थ्योरी एक पढ़ना पड़ेगा ठीक से। बाकी सारे टॉपिक आप पढ़े हुए हैं। और यहां से आपका फील्ड थ्योरी भी है, आपका रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। तो आप दोनों नहीं टच करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोनों टच करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो अगर इतने सारे टॉपिक करते हैं तो यहां से आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर रिंग फील्ड थ्योरी को हटा देते हैं तब भी आपका 14 से 15 क्वेश्चन यहां पे मिलते हैं। फिर आता है आपका थर्ड टॉपिक इज एनालिसिस। एनालिसिस में बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन 50% एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, जैसे कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स, एलएमबी, टेलर्स, ये सारे टॉपिक हमने एक पढ़ा हुआ है,
और ये आपका डीयू में भी है। ये जो जितने टॉपिक लिख रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपका डीयू में भी है, बीएचयू में भी है, जामिया में भी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर सी पार्ट जो अप्लाइड मैथमेटिक्स उन्हें है। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू का सिलेबस बिल्कुल जैम का सिलेबस है, तो आपका जैम का सिलेबस आप दिमाग डालिएगा, ठीक है, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है, वेक्टर कैलकुलस नहीं है, ये सारे टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर जो आपका एडीसी का पार्ट होता है, इसको इसी में डाल देते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये सारे के सारे टॉपिक आपका जैम का टॉपिक है, इसलिए आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो भी पढ़ेंगे, दोबारा अच्छे से प्रॉपर पढ़ेंगे क्लास के अंदर। तीसरा टॉपिक आपका है इनफाइनाइट सीरीज। फिर आपका टॉपिक है सीक्वेंस, ठीक है। फिर आपका टॉपिक है आपका रीमैन इंटीग्रल। फिर आपका टॉपिक है रीमैन इंटीग्रल के बाद से इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फिर आपका टॉपिक है टोपोलॉजी ऑन आर। फिर आपका टॉपिक है मीट्रिक स्पेस। और फिर आपका है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। रियल नंबर। इतने सारे टॉपिक्स आपके हैं, ठीक है। एक आध टॉपिक छूट भी गया होगा, हो सकता है। और ये सारे टॉपिक आपका बीएचयू में भी है, जामिया में भी है, आपका एचयू में भी है। तो मतलब जितना हमने लिखा है एनालिसिस, वो सारे के सारे आपके हर जगह है। तो अलजेब्रा पूरा हर जगह है, एनालिसिस पूरा हर जगह है। जो सी पार्ट है आपका जामिया में भी है, एचयू में भी है, ठीक है, बीएचयू में भी है। लेकिन एक जगह नहीं है, वो कहां नहीं है, जेएनयू में नहीं है, बाकी हर जगह है। तो मतलब जितना भी आपने सिलेबस लिखा हुआ है, ये सारे सिलेबस आपकी बीएचयू को भी कवर करते हैं, जामिया को भी कवर करते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भी कवर करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को कवर करते हैं। ये सारे टॉपिक कवर करते हैं, ठीक। अब इसमें आप ये आपने पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा है वो आपका रीमैन इंटीग्रल नहीं पढ़ा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं पढ़ा है, मीट्रिक स्पेस नहीं पढ़ा है, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी नहीं पढ़ा है। बाकी आपने सारे टॉपिक जैम में पढ़ा हुआ है। तो लेकिन ये सारे टॉपिक हम टच करेंगे, एक्सेप्ट एक टॉपिक को बाद में करेंगे, वो है मीट्रिक स्पेस, क्योंकि जितने टाइम में आप मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे उतने टाइम में आप सारे टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। और मीट्रिक स्पेस पे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आता है, पेपर में 2 क्वेश्चन आता है। तो आपका 2 क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। तो 17 क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन निकाल दो, तो यहां से आपको 14 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से। तब भी आपका 50 क्वेश्चन में से अगर फील्ड 3 निकाल देते हैं, मैट्रिक्स निकाल देते हैं, तो आपका 45 से 46 क्वेश्चन आपके मिलेंगे अच्छे से। एंड दैट इज द एनफ। लेकिन आपको तैयारी क्या करना है, जो आपको पढ़ना है ठीक से पढ़ना है, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी हुआ है और आपने किया हुआ है, वो ये है कि सी सेक्शन पूरा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 17 क्वेश्चन इसको पूरा उठाना है। और अब अलजेब्रा में मैट्रिसेस हम पूरा पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ये जितना दिया वो पूरा पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये सारे हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, बस गोस थ्रू होना है। और एनालिसिस के अंदर हम जो है इनफाइनाइट सीरीज बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, सीक्वेंस बहुत अच्छे से पढ़े हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियल बहुत अच्छे से पढ़ा गया है, टोपोलॉजी ऑन आर, ओपन सेट क्लोज सेट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब ये बाकी 3 टॉपिक है, रीमैन इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, टोटली एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं। यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रीमैन इंटीग्रल होता है, एक क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन दोनों से डाल देते हैं। तो ये टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। तो इतना सिलेबस हम पढ़ेंगे अच्छे से, और ये सारे सिलेबस आपके बीएचयू में भी आएंगे, एचयू। ये हो गया कॉमन पार्ट। अब कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे फॉर बीएचयू के लिए, जामिया के लिए, एचयू के लिए। वो टॉपिक आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक टॉपिक वो पढ़ेंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक टॉपिक वो पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ी थोड़ी चीजें और भी हम पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 100 मार्क्स के, जैसे बीएचयू में आपका 120 क्वेश्चन आता है, 120 मिनट के लिए करने होते हैं, जामिया में 105 क्वेश्चन आते हैं, 105 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। मतलब 1:1 का रेशियो होता है और 1:1 में ही आपको कंप्लीट करना है। जैसे आपका बीएचयू के अंदर, जामिया के अंदर एक टॉपिक और पढ़ना होता है, एरिया लेंथ वॉल्यूम सरफेस, जो डबल इंटीग्रल के पार्ट में कराया हुआ है, एरिया लेंथ वॉल्यूम सरफेस जो कि स्टैट्स में आता है, वो टॉपिक पढ़ेंगे। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जामिया में भी है, बीएचयू में भी है, एचयू
में भी है, हर जगह है। तो ये सारे टॉपिक एडिशनल में जो है हम सबके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल डैम श्योर, क्योंकि 1:1 का रेशियो अब है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो आपके बहुत डिफिकल्ट होंगे। सिंपल सिंपल जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा या तो रिजल्ट आएगा जो आप करेंगे। ठीक है, बैच 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप आइएगा। नॉमिनल फीस है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हमने पहले अगर बैच पे जाएंगे हमारा देखेंगे तो 28,000 फीस है। 28,000 फीस एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस का भी होता है, कोई कमी नहीं होती है। उसी जितना फीस आपका जैम का होता है उतनी फीस एमएससी मैथ का भी हम लेते हैं, चाहे वो आपका 2 महीने पहले स्टार्ट करें या 3 महीने पहले स्टार्ट करें। लेकिन इस बार जो हमने बिल्कुल आईआईटी का पेपर देते हुए कि बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं, और मैं खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि बच्चों का क्या होगा। इसके लिए मैंने इस बार जो है बिल्कुल नॉमिनल फीस मैंने आपका 8,000 हमने फीस रखा हुआ है। 1 स्लॉट है। दिस इज टोटल फीस इज 8,000। इसके आगे कुछ नहीं देना है। प्लस वो बच्चे जो जैम दिए हुए हैं उनके लिए भी कुछ कंसीडरेशन है। जो जैम दिए हैं और खासतौर से मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसीडरेशन है। ठीक है, और जो बच्चे जैम दिए हुए हैं और अदर इंस्टीट्यूट से भी हैं जो जैम दिए हुए हैं और वो डिसअपॉइंटेड हैं, उनके लिए भी हम कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। वो बताएंगे आप लोगों को जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बताऊंगा कि कितनी फीस देनी है। लेकिन मिनिमम फीस है 8,000 फीस है, और इससे कम फीस क्या हो सकती है। ठीक है, तो इतने में ही आप सारे के सारे एग्जामिनेशन का तैयारी हो जाएगी। आप बिल्कुल क्रैक करेंगे आप सभी लोगों के लिए, और ऑल द बेस्ट बाकी सारे एग्जामिनेशन के आपके लिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़े हैं, और बहुत अच्छा पढ़ने के बाद से थोड़ा सा पेपर जो है ट्विस्टेड हुआ। ट्विस्टेड होने का मतलब कि बिल्कुल पैटर्न हट गया। और एक चीज़ जो आप सोचते होंगे कि कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाया गया, चाहे जहां भी किसी भी कोचिंग सेंटर में, मेरे बच्चों एक चीज दिमाग में डाल लो कि अगर हम 400 घंटे और भी पढ़ा देते ना, या कोई भी कोचिंग सेंटर अगर 200 घंटे और भी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूं, मैं हर एक कोचिंग सेंटर की बात करूं, अगर वो 200 घंटे और भी पढ़ा देता, आपको बहुत सारी चीज पढ़ाता, तब भी वो चीज नहीं पढ़ाता जो पेपर में आया हुआ है। वो हमारे आपके साथ साथ हमारे भी दिमाग वहां पे नहीं जाते कि यार ऐसे भी होंगे, क्योंकि जब तक पैटर्न नहीं होता है तब तक नहीं। क्योंकि वो जो क्वेश्चन डाले उस पर हम कभी भी नहीं जाते, क्योंकि पिछले 10 साल के पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे सीएससी हो, चाहे आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो, चाहे जैम हो, चाहे नेट जेआरएफ हो। पैटर्न के अकॉर्डिंगली चला जाता है कि यहां से इस टॉपिक्स इतने आते हैं, इस टॉपिक्स इतने आते हैं, जो पिछले 10 साल से आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, ऐसे पैटर्न है, उसी पैटर्न पढ़ा जाता है। अगर हम 100-200 घंटे और भी आप लोगों को पढ़ा दिए होते, तब भी वो जितने भी क्वेश्चन सेक्शन ए में आया है वहां पे दिमाग नहीं जाता, न किसी भी कोचिंग सेंटर जाता। हाँ, बहुत लोग करते तो एक आध क्वेश्चन उस टाइप के कराए होते, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि बैठ के वो चीज कराएगा। नहीं जाता दिमाग, 100 घंटे 200 घंटे और पढ़ाने के बाद भी नहीं जाता। तो आप ये सोचेंगे कोचिंग सेंटर में ये सब चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया भी नहीं जाता, नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो हमारे दिमाग में अभी वो चीज़ आता ही नहीं कि ऐसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे लोग जो कि बिल्कुल पैटर्न से हट के होगा। तो इसलिए वो चीज़ हम नहीं पढ़ाते, चाहे 200-400 घंटे और भी आप लोगों को पढ़ा देते, या 200-400 टेस्ट और भी ले लेते, तब भी वो चीज़ हम नहीं डालते, न टेस्ट में डालते, न क्वेश्चन उस टाइप का हम डिस्कस करते। दैट इज टोटली थॉट एंड टोटली अदरवाइज पेपर। तो उस पर दिमाग कभी भी नहीं जाता। इसलिए जैसे आप डिसअपॉइंटेड थे वैसे हम भी डिसअपॉइंटेड है कि नहीं, बिल्कुल पैटर्न से हट के पेपर था, और इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग भी मार्क्स 40-45 नंबर पाए होंगे, बहुत अच्छे रैंक आएंगे, डैम श्योर रैंक आएंगे। और जो लोग 45 से 50 बीच में रहेंगे, बेस्ट आईआईटी उनके लिए रखा हुआ है। तो जो लोग 45-50 बीच में होंगे उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं है किसी और कंपटीशन की, वो बिल्कुल क्लीन स्वेप है वो आईआईटी में जाने के लिए, और अच्छे आईआईटी में जाने के लिए। ठीक है, तो 22 फेब से बैच स्टार्ट हो रही है। हमने लाइव क्लासेज में दिया हुआ है कितने से स्टार्ट होगी, एक बार आप लोग जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और देखेंगे कि कब से कब क्लास हमने लिया हुआ है। उसके बाद से 4 महीने बहुत होता है इन सारे कंपटीशन के लिए, क्योंकि 50-60%, 60-70% आपको बहुत अच्छे से आता है, और नहीं आता तब भी हम उसको जाएंगे अकॉर्डिंग टू बीएचयू, डीयू, जामिया, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि उनके लेवल जो है नीचे होते हैं, आईआईटी लेवल टाइप नहीं होता है। और अगर ऐसा ही पेपर, हम तो बता नहीं सकते कैसा आएगा, लेकिन ऐसा पेपर उनके नहीं होते हैं। आप पिछले 5-10 साल का पेपर उनका उठा दिखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हाँ, ये पता नहीं होता है बीएचयू पेपर में कि यार इस बार किस टॉपिक से पेपर डालेंगे, जामिया का नहीं पता होता है किस बार किस टॉपिक में। तो इसलिए सारे टॉपिक कवर करना जरूरी होता है, क्योंकि उनका भी पैटर्न नहीं है। बहुत सारे बीएचयू तो बिल्कुल पैटर्न नहीं है, क्योंकि बीएचयू का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वो जिनका उनका बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सिलेबस वो डालते हैं। और कम से कम दुनिया का, अगर आप सिर्फ बीएचयू की तैयारी कर लेना
तो दुनिया का हर एक कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक हैं और ये पैटर्न में पता नहीं होता है कि क्या डालेंगे। कभी क्या करते हो, पूरा डिफरेंशियल क्वेश्चन डाल देते हैं, 20-25 क्वेश्चन, बाकी सारे टॉपिक को उड़ा देते हैं, तो उनका भी कुछ पता ठिकाना नहीं होता कि क्या करते हैं। लेकिन नहीं, एक हम BHU के सिलेबस का 70% टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100% के सिलेबस को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो टॉपिक उनका टच जरूर करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा और डैम श्योर उससे जितनी क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, उस मेरे नोट्स से बाहर उसमें क्वेश्चन कभी भी नहीं आए हुए हैं, उतने ही आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो फीस इज 8,000 रुपीज़, बैच स्टार्ट 22 Feb। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।